नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं एक योग की। राजयोग बहुत सारे पुस्तकों में लिखे गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो पाए जरा मुश्किल से जाते। मुश्किल से मतलब बहुत ही मुश्किल से। जहाँ पर ग्रहों को होना चाहिए वो जरा हमने तो नहीं देखा। बड़े से बड़े आदमी की कुंडली में भी नहीं देखा है और साधारण व्यक्ति की कुंडली में। लेकिन कभी कभी कुछ योग मिलते हैं, इसलिए वो फेमस भी हैं। वो नॉर्मल पाए जाते हैं और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा चलन में भी हैं। तो जैसे उसमें पंच महापुरुष योग है। भाई केंद्र में कोई न कोई स्वग्रही या उच्च का ग्रह बैठ ही जाता है। केंद्र त्रिकोण का योग है, वो सब पाए जाते हैं। जिन योगों की मैंने चर्चा की है वो योग जनरली पाए जाते हैं, और बाकी भी मैंने राजयोग बहुत बताए हैं। आज मैं एक नए योग की बात कर रहा हूं। ये भी मिलता है, देखने में आता है कि मिलता है। तो आज उसकी बात करूंगा। तो ये योग कौन सा है? देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा है, अर्धचंद्र योग। इस योग का नाम है अर्धचंद्र योग। और मैंने कहाँ से क्या कहाँ लिखा है, क्या क्या। ये पहला घर है और इसमें किसी भी लग्न और किसी भी, हाँ लग्न राशि तो अपने आप ही आ जाती है। 12 लग्नों में कोई भी लग्न हो सकता है, इसमें कोई लेना लादना नहीं। और इसमें न उच्च ग्रह, नीच ग्रह, मित्र ग्रह, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस योग में आपका लग्न कोई भी हो, आपका कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा मित्र ग्रही, कौन सा मित्र ग्रही है, उसमें मैं बात इस योग में नहीं कर रहा हूँ। पहले क्लियर करता चलो। इसका नाम है अर्धचंद्र योग। और इसमें केंद्र का भी कोई लेना लाना नहीं। पहला घर केंद्र होता है किसी की भी कुंडली में। लग्न पहला घर, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इसमें केंद्र का भी कोई लेना लाना नहीं। तो आइए आगे बात करूं। उसके पहले एक छोटी सी और प्रार्थना करता हूं मैं, कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही आती। भाई वो कहा जाता है ना कि किसी के कार्य को सराहें, तो आपका सराहना यही है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ज्ञान का कुछ लाभ लें। यही सराहना है ना आपका। तो आप ऐसे ही मुझे मतलब सराहना मतलब, हाँ मतलब जिसको कहते हैं तारीफ करना यही है ना तारीफ। तो करते हैं लोग तो अच्छा ही लगता है। तो आइए उस पर कहाँ ज़्यादा अब प्रार्थना कर लेना। आइए तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया अर्धचंद्र योग लिखा है। अब ये बनता कहाँ कहाँ से, ये 8 प्रकार से बनेगा। पहले भी आप समझ लीजिए इसको शुरुआत में ही 8 प्रकार से ये निर्माण कुंडली में होता है। अब किसी की कुंडली में कहाँ से निर्मित होगा उस पर मैं आगे चर्चा करता हूँ। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। ये 2 लिखा तो इसे दूसरा घर या मेष लगन न समझे आप, कोई भी लगन हो। ये दूसरा घर है, ये पहला घर, केंद्र पहला घर, सॉरी लग्न पहला घर। यहाँ 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, 10 लिखे, 11 लिखे, 12 लिखे। मुझे कोई लग्न से लेना लाना नहीं। यहाँ 2 की बजाय 3 लिख जाए, 4 लिख जाए, 5 लिख जाए, यहाँ 3 की बजाय 8 लिख जाए, 9 लिख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात आपका जो भी लग्न है उस लग्न से आप इस योग को देखेंगे कि आपकी कुंडली में क्या है पाया जाता है। और पाया जाता है तो फिर उसके बाद में क्या फल, क्या परिणाम है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले आइए आपको योग समझा देता हूँ। तो देखिए
ये मैंने लिखा है 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11। मैं फिर से गिन देता हूं। 2 अर्थात केंद्र स्थान छोड़ के, मोटे शब्दों में भी कह देता हूं, 1, 4, 7, 10, एक केंद्र स्थान छोड़ दीजिए। इसमें जो बाहर के घर हैं, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, इन घरों को आप पकड़िए। इन घरों को पकड़ने के बाद अब आपको क्या देखना है? अब आपको सिंपल एक बात सरलता से समझाता जा रहा हूं, ताकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडलियों में योग है तो वो देखें, और नहीं भी है तो सीखें, दोनों बातें। तो मैंने आपको बता दी, केंद्र स्थान पे मैंने कोई गिनती नहीं लिखी, जबकि केंद्र स्थान क्या है? 1, 4, 7, 10। और आज का दर्शक जो देखते हैं आप लोग, वो इतने समझदार हैं, कौन सा घर केंद्र है, कौन सा त्रिकोण है। तो अब बचे 8 स्थान। तो ये 8 स्थान 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12। अब इन स्थानों पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब 8 घर तो गिना दिए मैंने, मगर लगातार, अर्थात जिनको क्रमशः बोलते हैं हिंदी में, लगातार भी हिंदी है। चलिए, कुछ भाषाएं में से उसमें कहाँ जा रहा हूँ, भाषा में जाऊंगा तो फिर वीडियो बड़ा विस्तार पा जाता है। आइए, कहने का तात्पर्य लगातार, लगातार मतलब या क्रमशः, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, ये 5 स्थान, सारे ग्रह आपके क्रमशः 5 घरों में बैठे हों, क्रमशः 2, 3, 5, 6, 8। तो ये पहला योग हुआ। मैंने कहा ना 8 प्रकार से बनेगा। अब इसी प्रकार है, चलिए चलिए दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, 3, 5, 6, 8, 9। चलिए वहां तीसरे घर में भी कोई नहीं बैठा है, तो यहां तो गिनिए, 5वें शुरू के 5, 6, 8, 9, 11। कहीं से भी कोई ग्रह बैठे, मगर वो सारे घरों में क्रमशः हो, लगातार हो। ऐसा नहीं कि एक ग्रह यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, फिर एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, बाकी यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, ऐसा नहीं। ऐसा घर मैंने आपको 8 दिए, केंद्र छोड़ दो। मैं बाद में केंद्र भी आता हूँ, उसका रहस्य कहूँ, या आप ये मानिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो तो बिल्कुल उच्च अवस्था है, लेकिन क्या ग्रह किसी न किसी के तो केंद्र में जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा योग जो कहे गए हैं वो पूरे मिलते नहीं। मैं पहले भी कई बार, इसीलिए मैं अपने हिसाब से जो मनुष्य की जनजाति को आजकल पाए जाते हैं कुंडलियों में, मानव जीवन में, उनकी बात करता हूँ। वो विलक्षण योग कहे गए, तो विलक्षण पुरुष जब आते हैं तो दिखते भी है भाई, मैंने पहले भी कहा है। तो इसमें भी एकाध ग्रह तो भटकी जाएगा। तो आइए उस पर पहले चर्चा बाद में करूंगा। तो अब आप मेरी बात समझ गए। यहां से ग्रह बैठे तो लगातार 2, 3, 5, 6, 8। यहां से बैठे 3, 6, 3, 5, 6, 8। यहां से बैठे 5, 6, 8, 9, 11। यहां से बैठे 6, 8, 9, 11, 11 और 12। यहां से बैठे 8, 9, 11, 12, 2, 3, केंद्र में। मगर वो जिधर से भी ग्रह बैठे, तो इसीलिए मैंने बोला 8 प्रकार से बनेगा। 8 प्रकार क्यों बोला? क्योंकि 8 स्थान बताए मैंने। तो 2 से पकड़िए तो इधर, 12 से पकड़िए तो उधर, 11 से पकड़िए तो भी, 8 से पकड़िए तो भी, 6 से पकड़िए तो भी, 5 से पकड़िए तो भी, लगातार होनी चाहिए। 5 से पकड़ा आपने, 5, 6, 7, 8, 11, ऐसे जाने चाहिए। अर्थात चंद्रमा की, अर्ध चंद्रमा जो होता है ना, उसकी आकृति बननी चाहिए। इसीलिए तो उसको नाम दिया। देखिए, दल योग, आकृति योग, कई नाम दिए गए हैं योगों में भी अलग अलग है। मैं चंद्रमा से ही आऊँगा अभी बाद में, और भी योगों को बता दूंगा। चंद्रमा से एक्चुअली ज़्यादा
बलवान योग बनते देखे जो पाए भी जाते हैं। अब इसमें ये मैंने 5 घर बता दिए जो क्रमशः, और सारे ग्रह इसमें होने चाहिए, सब के सब। तो ये भी राजयोग देंगे, सब के सब लगातार। अब आप बोलेंगे का तो छिटकेगा, बिल्कुल छिटकेगा, बिल्कुल छिटकेगा। तो इसमें राहु केतु की विशेष भूमिका नहीं है, लेकिन उसको भी पकड़ा गया है। अब उसको भी अलग मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, उसको भी रखिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये बनेगा 8 प्रकार से, लेकिन 2 से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से वहां तक, जैसा मैंने आपको समझा दिया। केंद्र में ग्रह नहीं जाने चाहिए, ये तो है योग। लेकिन क्या ऐसा होता है? अब एकाध ग्रह तो केंद्र में चले जाएगा, तो क्या योग एकदम बेकार हो जाएगा? मेरा मानना है नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ कुंडलियों में पाया है, कुछ महान एक्टर हैं उनकी भी कुंडलियों में पाया है, कुछ बड़े व्यापारी हैं उनकी भी कुंडलियों में पाया है, कुछ दूसरे फील्डों में लोग हैं, मतलब राजनीति में हैं, व्यापार में हैं, या फिल्म लाइन में हैं, तो फेमस विधायक हैं, और भी क्षेत्रों में तो पाए जाते हैं योग, पाया गया है, मतलब मैंने देखा है। तो योग अगर आपकी कुंडली में, अब देखिए यूट्यूब तो बहुत विशाल है ना, समुंदर की तरीके से, पता नहीं किसके कुंडली में क्या योग है, और अगर नहीं भी तो दर्शक को सीखना चाहिए। मैंने पहले भी केंद्र को छोड़कर 4 योग और भी बताए थे, 4 स्थान पकड़े जाते हैं, फड़कर, अपोक्लिन, और एक स्थान क्या बोला था मैंने, हाँ, तो केंद्र होता है। तो अब फड़कर क्या है? 2, 5, 8, 11। अपोक्लिन क्या है? 3, 6, 9, 12। ये अपोक्लिन। इन स्थानों पे भी अगर ग्रह चले जाते, फड़कर में गए सारे ग्रह, तो फड़कर में, अपोक्लिन में गए तो अपोक्लिन में, तो वो भी राजयोग देते, उच्च कोटि का। जैसा मैंने माइकल जैक्सन की कुंडली बताई थी, और जो कुंडली मैंने माइकल जैक्सन बताई तो करेक्ट है। कई बार ऐसा आ सकता है मन में कि भाई कहाँ से समय मिला, कहाँ से, बात तो सही है, वो मिल जाता है, लेकिन जिस आदमी की जो कुंडली है उसके ऊपर घटित क्या हुआ वो अगर आप समझ गए तो कुंडली राइट। तो आइए यहाँ बात करते हैं। अब मैंने आपको सब योग बता दिए, ये बनेगा केंद्र के बाहर और 8 प्रकार से। और मैंने भी कह दिया आपसे कि ऐसा हो गया तो बहुत ही बेटर, वेल एंड गुड, मगर एकाध ग्रह तो केंद्र में आ ही जाएगा जगह छोड़ के। तो अर्धचंद्र योग इसको इसलिए कहा गया कि अर्धचंद्र 2, 3, 5, 6, 8, देखिए आधे आधे चंद्रमा का रूप पकड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम ही अर्धचंद्र योग रख दिया गया। आकृति का योग है। और भी कई योग है, बाद में आऊँगा उसमें जाऊँगा तो फिर वीडियो भी विस्तार पाता है और कन्फ्यूजन भी हमारा दोनों का बढ़ता है। मैं बताऊँ बात साहब। तो ये अर्धचंद्र योग जिनकी कुंडलियों में होता है उनकी विशेषताएं भी बताई गई, बिल्कुल होती है, इसमें कुछ ग्रह नहीं। सभ्य होते हैं, सुशील होते हैं, धनी सुंदर होते हैं, धनवान होते हैं, सुंदर होते हैं, सामाजिक यश होता है, विवेकपूर्ण होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अनेक गुण बताए गए। कुल लेदे के बहुत सारे गुणों के स्वामी होते हैं। मगर किसी भी क्षेत्र में हो जो मैं जानता हूं तो राजयोग तो देंगे, धन वैभव पैसा वगैरह मिलेगा। ऐसी स्थिति आपके ग्रहों की है तो इसे योग कहते हैं। जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन योग है, इसे युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अर्थात कुछ लोग किसी योग के लिए इस धरती पे आते हैं, जनरली सभी आते हैं, मगर जिसका सिद्ध हो गया वो योगी। जो थोड़ा मोटा करके बेचारा भटक गया तो वो फिर सिद्ध नहीं हुआ, तो वो ऐसा नहीं कि उसने कुछ बहुत कम किया समाज के लिए, लेकिन वो परिभाषित नहीं हुआ ना सफलता, सिद्धि जिसको कहते हैं ना। एक बात और बता दूं अपने दर्शकों को,
सफलता का सीधा अर्थ सिद्धि समझिए। सफलता जो है, सफलता का अर्थ मतलब सिद्धि होता है। कहते हैं सिद्धि प्राप्त हो गई तो क्या होगा, सफल हो गए ना। तो योग जब आपके पास होता है तो आप जन्म से ही सिद्धि लेके आए हैं। किसी विशेष कार्य के लिए आप अवतरित हुए हैं, मतलब आए हैं धरती पे, और वो कार्य आप करेंगे। अब आप व्यापारी बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, राजनेता बनेंगे, चित्रकार बनेंगे, बहुत फील्ड है। उसे भी आजकल तो बड़ा कहने मुश्किल कि कितने कारोबार। मगर जिस भी कारोबार में जिस भी जगह जाएंगे तो एक बात जो मैंने नोट की है, उस फील्ड में भी विशेषता रखता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशलिटी, समथिंग स्पेशल। लोग अगर कंप्यूटर इंजीनियर भी है, मान लीजिए, चलिए वर्तमान के परिवेश में बात कर देता हूँ ताकि आज के नौ युवकों को समझ में आए। मेरे कंप्यूटर में भी है तो बहुत सारे कंप्यूटर में वर्किंग कर गए हैं, लेकिन उसमें से भी 50 में एक लड़का विशेष रहता है, समथिंग स्पेशल। तो कोई इसी योग में नहीं, और भी कोई दूसरा योग होता तो वो अलग होता है। तो उसके कुलिग्स भी जाते उसके पास, भाई चलिए सॉर्ट आउट कर दे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक्टिंग क्षेत्र में है तो उसमें विशेषता रखेगा, काम हो सकता है और को पेशा कम करे, मगर लोग ढंग से पहचानेंगे, नहीं 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 वो काम कमाल है, चलो भाई उनको देखते हैं। ये विशेष, उनके दर्शक भी विशेष हो जाते हैं। तो जो मैंने देखा है, मैंने पाया है इस योग में लोगों को। अब देखिए, मैंने कहा ना, ये पूरी तरह मिल गया तो करिश्मा, लेकिन मिलता नहीं। मैं फिर दोहराए दे रहा हूँ, और कोई योग नहीं पूरी तरह मिलता। मैं आगे भी कुछ योग पे आऊंगा, लेकिन वो पूरी तरह नहीं मिलता। कोई ना कोई ग्रह केंद्र में 1, 4, 7, 10 में आ ही जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो निरंतर, अर्थात लगातार, अर्थात क्रमशः, मतलब 2, 3, 5, 6, 8, ये 5 घर लगातार नहीं बैठे होंगे ग्रह। 2, 3, 5 बैठ गए तो 9, 11, 12 चला जाएगा, ये भी होगा। तो योग पूरी तरह फलित नहीं होगा, मगर परिणाम नगण्य नहीं होगा, जो मैं समझता हूँ। वो परिणाम जो है नगण्य, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह, कहने का तात्पर्य इधर चले जाए, कम से कम 6, 7 तो होने चाहिए। चलिए 7 ना भी पकड़ें तो 6 तो लगातार होने चाहिए, तो ही फलित होता है। फिर विशेषता क्या होती है दूसरे से, चलिए चैन सिस्टम समझ लीजिए, जो भी कह लीजिए आप। अब कहा गया है हमारे युगों में, मतलब हमारे शास्त्रों में, तो मिलता है तो ही कहा गया है, और ये देखा भी है। और इसमें मैं सारे ग्रहों की बात कर रहा हूँ। इसमें अब आप भूल जाइए कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा मित्र गई है, कौन सा शत्रु गई, नहीं। ऐसे बैठना चाहिए सर। कैसे बैठना चाहिए? 2, 3, 5, 6, फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से समझ लिया, मतलब जाते जाते मैं समझा देता हूँ। 2, 3, 5, 6, 8, ये लगातार, अर्थात चंद्र की आकृति बनाता है ना। देखिए चंद्रमा की आकृति बनाता है। अब यहाँ भी केंद्र में आ जाए तो ये चंद्रमा का आकृति नहीं बनाए। चंद्रमा कैसा, अर्ध चंद्र कैसा होता है, आधा चंद्रमा कैसा दिखता है, ऐसे हाशिए जैसा। हंसिया होता है ना, जिसे वो काटते हैं गांव में, वो जो भी अनाज जब पौधा हो जाता है, गेहूँ, धान, या जो भी बाजरा खेती, तो वो हंसिया होती है ना, हंसिया जैसा आधा चंदा होता है, ऐसे पकड़ते गोल गोल होता है ना। तो वो आकृति बनानी चाहिए। अब यहाँ से पकड़िए, यहाँ से फिर ये भी बना देगा, यहाँ से पकड़िए ये बना देगा, यहाँ से पकड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये भी बनाएगी। 12 से पकड़ेंगे तो भी बनाएगी, एक यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ये देखिए। तो अर्धचंद्र योग इसीलिए इसका नाम दिया गया। और ये जब किसी की कुंडली में रहता है तो कहीं ना कहीं
वो आदमी ऊंचाई को प्राप्त होता है और किसी विशेष गुण का जानकार होता है। विनम्र, शांत, सुशील, ये पक्का होता है। शरीर का बल अच्छा होता है, अर्थात बहुत बलवान नहीं होता, जिसको कहते हैं स्वस्थ होता है, ये भी गुण होता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मतलब कुल एक संपन्न, जिसको कहते हैं ना तन मन धन सब समाज में आएगा तो एक अलग छवि दिखेगी कि हाँ कोई आ रहा है, लोग रास्ता खोल देंगे महफिल में। मतलब नमस्ते की श्रेणी में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं ना, कोई आदमी एंट्री मारता है, नमस्ते सर, नमस्ते सर, कैसा, ऐसा, ये योग ऐसा है, ऐसा दे देता है परिचय समाज में। तो आइए और ज़्यादा क्या बात करें इस पे। कुल देख मैंने कम शब्दों में बेहतर इसके जो परिणाम ये योग देता है वो समझाने की मैंने कोशिश भी की। अब मैं कितना कामयाब हुआ ये तो आप लोग देख लीजिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी योग बना है तो आप निश्चित रहिए, आज नहीं तो कल। और देखिए इसमें आयु का भी एक विषय है। अब वो कोई 22 साल का लड़का देख रहा तो वो मत सोचिए आपकी कल ही सब संपन्न हो जाएगा, नहीं नहीं। आयु निरंतर चलती रहती है और सब कुछ सफलता भी निरंतर चलती रहती है। अब 22-23 साल में आपकी शादी भी होगी, लड़का भी हो गया, सक्सेस भी होगा, ऐसा नहीं होता है। आजकल बच्चों का प्रॉब्लम क्या हो गया है समाज का, सब कुछ 1.5 साल में चाहिए। नहीं भैया, वो तो फिर चंद्रमा से पूछिए, आपका चंद्रमा दूषित है। जब ये आदमी डिमांड करता है तो समझ लीजिए सबका चंद्रमा दूषित है। और आजकल मैंने देखा मेरे पास कुंडलियाँ जो आती है उसमें 80% लोगों का चंद्रमा दूषित है। अब उसका कारण मुझे मशीन की वजह से है या कालखंड ब्रह्मांड का ऐसा कुछ चल रहा है, ईश्वर जाने। कि उनके माँ बाप भी चिंतित थे, तो कोई उनका कसूर नहीं है। तो चंद्रमा पहले भी दूषित रहा होगा। आजकल इतना अधीर हो गया है आदमी कि वो चंद्रमा का दूषितपन तुरंत पकड़ में आता है। तो चंद्रमा दूषित हुआ तो मतलब क्या, मन परेशान है, बड़ी डिमांड मन की। तो ये मैं कह रहा हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता देगा। आयु बहुत लंबी चलती है, जब तक चलेगी तब तक ये धीरे धीरे देता रहेगा। मतलब जिसको कहते हैं पूर्ण सफल आदमी। अब आप मोदी जी 71 साल के हो गए, तो मोदी जी अधीर होते तो कब का वो आरएसएस और बीजेपी छोड़ चुके होते। 42 साल तक तो उनको कुछ मिले ही नहीं था, भिक्षा ही पात्र कर रहे थे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, भिक्षा पात्र। जिसको गलत फहमी हो ऐसा नहीं था तो वो डरे, मैं नहीं डरता। मैं जानता हूँ 42 ईयर तक भिक्षा पात्र करते थे। भिक्षा पात्र क्या होता है, दूसरे का आश्रित होकर जीना ना, कुछ नहीं करते थे वो, नौकरी न चाकरी, वो सब मैं जानता हूँ। तो कहने का मैंने उदाहरण इसलिए उनका दिया, क्या मोदी मोदी मोदी, जहाँ जाते हैं हर आदमी मोदी मोदी का नारा लगाता है। तो आपके भी जीवन में वो हो सकता है, लेकिन अधीरता रखेंगे तो कैसे। विधाता ने जब जिस कालखंड में जिस कुंडली का जो योग लिखा है वो घटित होगा, और वो बताएगा कौन, हम एस्ट्रोलॉजर। हमको भी फोन आते ही रहते हैं, हम कुंडली देखते ही रहते हैं। अरे नहीं सर वो अभी ऐसा वैसा। हमने कहा वो ऐसा नहीं होगा, ये अभी 23 में घटेगा जो घटना तो वो घटेगी, 25 में जो घटेगी तो घटेगी। आपके शोर मचाने से कुछ नहीं हो। कुछ नाराज भी हो जाते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर भी चतुर चालाक हो गए तो उनके हिसाब से बोलने लगते हैं। नहीं, वो काम नहीं करता। आप नाराज हो जाए या कुछ, बेहतर है आप नाराज हो जाए, कल 2 साल के बाद आप वापस आएंगे मेरे पास कि मैंने सत्य कहा था। तो कहने का तात्पर्य है अधीरता छोड़िए। इस योग में भी बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ग्रह अष्टम, छठे और तीसरे तो जाएंगे दूसरे स्थानों पे, अगर कहीं तो भी बने तो वो संघर्ष कराते हैं। इसलिए शांत रहिए, विवेक पूर्ण बनिए, उतावले नहीं। निश्चित रूप से योग फलता है, 100% फलेगा, मगर थोड़ी शांति तो रखनी पड़ेगी। अब वो लास्ट में चंद्रमा की पोजीशन तो देखनी ही पड़ती है कुंडली में, विषय अलग है। तो आइए उसमें और ज़्यादा बातें करूँगा तो बात थोड़ी कुछ अलग भी चली जाती है और कुछ वीडियो भी विस्तार पाने लगता है, लेकिन मैंने काम भर की बता दी। तो आइए मिलते हैं।
किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो मिलते हैं। नमस्कार।